पैसा जो है बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कई तरह तरह के एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपके लिए धन कितना महत्वपूर्ण है? नहीं नहीं, धन का जैसे मैंने बताया ना, जिस चीज का आप धन बोलते हो वो एक्चुअल में क्या है, तो ये मैंने समझाया उनको कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो आप जिस चीज को लक्ष्मी बोलते हो वो लक्ष्मी धन से नहीं आती, वो लक्ष्मी अर्थ से आती है। अब पहले तो अर्थ का मतलब अर्थ यूज हुई होता था शब्द, समझ रहे हो, अर्थशास्त्र होता था। बताइए, ये मैं खुद कंफ्यूज हूँ। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो अर्थ से लोग वैसे मतलब निकालते हैं कि हाँ पैसा कमाना, हाँ हाँ इसके अंदर। बट अर्थ शब्द जो है उसका मतलब क्या है, अर्थ शब्द का मतलब होता है मीनिंग, हाँ। कि लाइफ का मीनिंग मिलना तुमको। अब वो वैल्यू जब मनी के अंदर, वो एक तरीका है जब करेंसी सिस्टम बनाया गया, तो उसको, उस अर्थ को तुम लाइक मैथमेटिक्स यूज करके नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, तब वो धन बना। बट अर्थ तो मेरे जीवन का अर्थ यही है ना कि मान लो मेरे को बिना कुछ पिए भी जिंदगी के अंदर सब कुछ मिला हुआ है, तो मेरे पास लक्ष्मी है ना, क्योंकि मेरे को जीवन का अर्थ मिला हुआ है। यदि वो 5 रुपए की चाय में मैं लाइक 1 लाख रुपए की सेटिस्फेक्शन ले रहा हूं, तो मेरा अर्थ तो ज्यादा है, बट पैसे के हिसाब से उसकी वैल्यू 5 ही है। बट मेरे पास लक्ष्मी तो है ना, क्योंकि मैं 5 रुपए में मैं अनंत का एक्सपीरियंस कर सकता हूं उसके अंदर। तो अर्थ जो है एक्चुअली में, जो लक्ष्मी है वो वाली चीज है। फिर वो कन्वर्ट होके एक फॉर्म, वो धन की फॉर्म में आती है कि हाँ वो उसको आप देखो कि हाँ ये मुद्रा या सोना या इसके अंदर है, बट वो भी एक उसको दिखाने का तरीका ही है ना बस। अच्छा, ये दुनिया की अगर हम बात करें, जैसे ये आपने इच्छा, ये मैंने दुनिया की शुरुआत में उसको बताया था ना, जैसे कि पहले एक से अनेक होते हैं, एक से अनेक हुए बट रूप नहीं बदला, सिर्फ एक से अनेक होने की भावना जन्मी, फीलिंग्स। तो इच्छा शक्ति के हिसाब से शुरुआत में जो ईश्वर था वो अनेक फॉर्म में डिवाइड हुआ, और वो अनेक फॉर्म को फिर मैंने जैसे बताया कि यहां से एक से अनेक, और फिर ये रूप के अंदर बना हो। यहां से सिर्फ एक से अनेक है, इतना ही शब्द है, मतलब वो एक से अनेक रूप नहीं है, रूप अलग नहीं हुए हैं, बस एक से अनेक हुआ है। ये महत तत्व के हिसाब से होता है कि बुद्धि जो है, जैसे ये मान लो कि इसको डुप्लीकेशन हुआ है सिर्फ, अच्छा, कि एक से अनेक हुआ है बट वो डुप्लीकेट करके एक से अनेक हुआ है, रूप एक ही है। और उसके बाद फिर जब ये योनियों में आता है तो रूप भी बदल जाता है वो, तब वो एक पेड़ बन जाता है, एक कुत्ता बन जाता है, कुछ और बन जाता है। तो जैसे ज्योमेट्री वाइज मैंने उसको बताया ना, जैसे ट्रायंगल, अब ये जो यहाँ से डॉट 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 है, फिर वो डॉट, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, ये सब बन जाता है, वो रूप में बदल जाता है वो, जब वो योनियों के थ्रू पास होता है ब्रह्मा के अंदर। तो यहां से ब्रह्मा की सृष्टि और माया चालू होती है, जो मैंने डॉटेड लाइन बताई ना, कि एक से अनेक हुए। तो एक से अनेक मतलब कि वो दूसरे ब्रह्मांड भी हो सकता है। ये एक से अनेक होने की टेंडेंसी कितने भी ब्रह्मांड जनरेट कर सकती है, बट वो एक से अनेक किस रूप में हुए, वो फिर एक जिस रूप में ये ब्रह्मांड बना वो ये वाला ब्रह्मांड है। कि हाँ ये 84 लाख रूप है यहाँ पे, 84 लाख जो योनिया है, मतलब बोलते हैं 84 लाख योनियों में अभी तक जो विज्ञान खोज पाया है, मॉडर्न साइंस, वो उससे कम ही खोज पाया है। लेकिन हमारा जो वेद है, जो हमारे पुराण है, जो शास्त्र है, वो 84 लाख योनियां बताते हैं। तो उसी को आप बता रहे हैं कि यहाँ से जब इच्छा प्रकट हुई, भावना प्रकट हुई, उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म लिया, फिर अलग अलग स्वरूपों में बट गया, और उसके बाद जो है इस जो तमाम योनियां हैं जिनको आपने बताया, मनुष्य है, लोमड़ी है, शेर, भालू, चीता, बाघ, जैसे मैंने ये बताया ना, जैसे अभी तो मैंने इसको विजुअल ज्योमेट्रिक फॉर्म में हमने देखा है। तो जैसे हमने वहां पे बात की थी ना, आप बोले थे शब्द ही है, उसी को तो शब्द ब्रह्मा बोलते हैं, इसलिए तो सृष्टि को शब्द ब्रह्मा बोलते हैं, कि साउंड से, के मुख से निकला। हाँ साउंड से जनरेट हुआ है सब कुछ। ये सब भी डाला हुआ ना मैंने यहाँ पे, किया इसको शब्द ब्रह्मा भी बोल सकते हैं। जैसे अभी तो ये सिर्फ विजुअल के अंदर है, जो कि डायरी के अंदर में ऑडियो तो लिख नहीं सकता ना, मतलब ऑडियो को तो सिर्फ बोल के बताया जा सकता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे तो सिर्फ विजुअल या ज्योमेट्रिक फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया मैंने। तो इस सब को आप, जैसे मैंने आप दूसरे इंटरव्यू में एक बताया कि चेतना को स्टडी करना है ना, इन सबको स्टडी करना है, मतलब चेतना को स्टडी करना है, कि तुम अपने माइंड में देख रहे हो कि तुम कैसे उस फॉर्म को आइडेंटिफाई करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लाइन क्रिएट करते हो।
जो लाइन से ही तो फॉर्म बनती है। अब ये बुक की फॉर्म, ये वाली फॉर्म है, वो कैसे पता चल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइन बन रही है ना, इस पेज के व्हाइट लाइट के बीच में और इसकी डार्क के बीच में एक सेपरेशन आपको फील हो रहा है, तो एक लाइन बनी। और वो सबसे पहली लाइन वो ज्योमेट्री में फील होती है, और फिर आप उसके अंदर डिटेल ऐड करता जाता है ब्रेन, तो उसकी फॉर्म थोड़ा एक लाइक और ऑर्गेनिक फॉर्म के हिसाब से लगती है वो। अच्छा, ये सब जो आप बता रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, तमाम दर्शकों को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब को इंटरव्यू कर रहे थे, पता नहीं कौन थे, उनको ऐसा लगता है कि ये जो सनातन धर्म, वेद, विज्ञान है, ये चमत्कार करता है। मतलब वो चमत्कार के ही पीछे पड़े हुए हैं। उनको लगता है आपके पास आएंगे और वो आप कोई चमत्कार कर देंगे। करने को तो मैं कर भी सकता हूँ, बट वो तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। बनाने को तो मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि तुम्हारे अंदर समर्पण है तो तुम मुझे बताओ, मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वैसे भविष्य लिख दूंगा तुम्हारा। ये महाकाल वाला शक्ति है ना, मतलब जब अजना चक्र एक्टिव होने के बाद जब सहस्राना में पहुंचते हो, तो अजना से सहस्राना में पहुंचने के लिए तुमको टाइम के बियॉन्ड जाना पड़ता है, तब जाके ये एक्टिव होता है ऊपर वाला, तब जाके मोक्ष वाला वो होता है। क्योंकि नहीं तो यहां तक अभी भी तुम समय में अटके हुए हो, काल के अंदर जो चित्त के हिसाब से काम कर रहा है। आपकी सारा का सारा काल का अनुभव चित्त का अनुभव ही तो है, मेमोरी का अनुभव ही तो है। यदि मैं उसकी मेमोरी को मान लो, आपका जो आपने जिस उसमें सेव किया है, जैसे हमने इंटरव्यू 7 दिन पहले किया था, ये वाली नॉलेज भी तो मेमोरी के अनुभव में ही है ना। फिर आपने प्लेस किया कि उसके बाद ये दिन हुआ, ये दिन के अंदर मैंने ये किया, फिर उसके बाद ये दिन हुआ। तो यदि उसको या तो उल्टा पुल्टा कर दिया जाए या उसको पूरा ही इरेज कर दिया जाए, तब जाके आप काल के परे जाओगे। बट यदि आप काल के परे जाके आपको अनुभव है, तो करने को तो आप काल के अंदर भी बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी कर सकते हो। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, बट वो करना क्यों है?